तो गाइस सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है गाइस, और बस मैं ना बस नहाने जाने वाली हूँ। इतना टाइम हो जाता है। आज मेरे को है ना वीडियो की एडिटिंग करने में मुझे टाइम लगे। लेट की थी क्योंकि मैं आपको बता दूँ आज मैं सो के ही लेट उठी थी। और सो के लेट इसलिए उठी थी क्योंकि नाइट में ना लव सुरभि मतलब सुरभि तो अपनी मेरी भांजी के घर चली गई थी, क्योंकि मेरी भांजी आई हुई थी ना, तो वहीं पे ही रुकी हुई थी। उसने मना कर दिया था कि माँ मैं नहीं आऊँगी। लव गया था, लव आ गया था। फिर यहाँ से है ना वो लव के पापा और वो लोग चले गए थे। लव को मैंने बोला कि लव तू जाए, मतलब मैं अकेली हूँ, पर लेकिन उसको जाना था क्योंकि मॉर्निंग में उसको फिर वहीं जाना था। क्योंकि जो मेरी भांजी की छोटी बेटी हुई है ना, मतलब अब तो शायद 4-5 महीने की हो गई होगी, तो अब छोटा बच्चा है तो उसके पास उनको जाना था कि भैया, तो फिर मेरे को रोकना नहीं था, भैया उसका मन है तो जाने दो। क्योंकि मैंने उससे बोला कि मैं अकेली रहूँगी, डैडी को तो दादी के पास जाएंगे। फिर नाइट में मैं सच बात बताऊँ, मैं अकेली थी। और कल पूरे दिन मैंने मशीन रखी थी ना, तो मैं थकी हुई भी थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। फिर ये लोग चले गए, मैंने बर्तन वगैरह किए थे, थोड़े 2-4 बर्तन थे वो किए। उसके बाद फिर गाइस मैं आपको तो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, मैंने चाय पी थी क्योंकि खाना नहीं खाया था। कल जो दाल और रोटी थी ना, उड़द चने की दाल थोड़ी हैवी होती है, तो लब के पापा ने भी नहीं खाया था क्योंकि उन्होंने ना अच्छा खासा मतलब खा लिया था उड़द चने की दाल, तो बोले मैं नहीं खाऊंगा। लब के लिए मैंने एक्स्ट्रा 2-3 रोटियां डाल दी थी, तो वो थी, लब ने वो खा ली थी, मैंने भी नहीं खाया था खाना। और भाई मेरा तो ये रहता है, सच बात बताऊं, मेरे को सब चीज़ टेस्ट के हिसाब से खाती हूँ, ना कोई कम हो ना ज़्यादा हो, टेस्ट बस, उससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कि भैया आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आप सहन कर पाओ। यानी कि मुझे ना जो बार बार जो जैसे खा पी के इंसान वॉशरूम भगता रहे, वो मुझको पसंद नहीं है। सच बात हो, मेरे को तो ये कम खा के इंसान परेशान नहीं होता है, ज़्यादा खा के परेशान हो जाता है। तो मैं तो, मेरा है कि मैं तो डेली का ही रहता है, मैं कम खाना पसंद करती हूँ। क्योंकि मुझे बार बार है ना जो टॉयलेट जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे बस लगता है कि सुबह आप फ्री हो जाओ, उसके बाद आप नहा लेते हो, उसके बाद मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता। क्योंकि अम, आप दिया बत्ती भी करते हो फिर मेरे को तो फिर नहाना पड़ेगा, तो मैं वो चक्कर ही नहीं रखती हूँ। मैं दिया बत्ती शाम को करनी है। तो अब गर्मियों में तो आप नहा सकते हो, सर्दियों में तो नहीं नहा सकते। तो नहीं, मेरे को तो बस यही रहता है। अभी कपड़े वगैरह है ना, ये सब तय बना लूँ, जो कल सारे कपड़े धुले थे वो तय बना दूँ। 10 बजे का टाइम हो रहा है, अभी ये समझो। और लव अभी आएगा नहीं, शायद वो आ जाएगा। और आज मुझे पता नहीं चल रहा है कि अष्टमी है कि सप्तमी है। मैंने देखा उसमें अष्टमी भी है, सप्तमी भी है। अष्टमी होगी तो व्रत मेरे को रखना पड़ेगा। बाकी ये मैं पूजा कल करना चाह रही थी, मंडे को करना चाह रही थी। अब देखो पता करूँगी अष्टमी कब की है। मंडे को ही पूजा, तो कल मंडे को ही करूँगी। तो बाकी खाने पीने की पता चल जाएगी। पालक है, मतलब कि बाबा पालक लेकर आए थे, लौकी लेकर आए थे, तो देखते हैं उसमें से क्या बन पाता है। अगर व्रत रहा मेरा तो फिर मैं मतलब कि पापा के लिए पराठे सेक दूँगी, तो वो दूध या दही से खा जाएंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद है दूध दही से। बाकी देखती हूँ। और अभी कपड़े तय बना दूँ। कल जो कपड़ों की सिलाई की वो जो सिली थे ना, वो सर ये देख रही मशीन अभी मेरी यहीं रखी हुई है, ये मैं आपको दिखाऊँ। और आज मैं सोच रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं ठाकुर जी की पोशाक बना दूँ, जो भी मुझे बनानी है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने ये सोचा है कि जितने भी कपड़े वगैरह, जितने भी एक्स्ट्रा काम है वो सब कर दूँ, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज मैं ठाकुर जी की पोशाक बनाऊँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। क्योंकि हम बोल तो देते हैं लेकिन, तो चलिएगा इस कपड़े की तय बना दूँ। ये देखिए सारे कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए। थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। कल तो मैं पूरा टाइम, परसों मैंने लक्की पापा के कपड़े प्रेस किए थे गाइस। और मैं बताऊँ, हमारा कंबल है ना जो हम डेली ओढ़ते हैं ना, वो जल भी गया था। ये वाली क्लिप मैंने वीडियो में ऐड नहीं की थी,
पर मैं आपको ये वाली क्लिप है ना आज की वीडियो में शायद ऐड कर दूँ, या ऐड ज़रूर करूँगी। मैं आपको बताऊँगी। ये कंबल है, जल गया मेरा कंबल। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। जब भी प्रेस करने बैठती हूँ मेरे से जल जाते हैं कपड़े, सच बात बताऊँगी। चलिए, ये मैंने धुले हुए, थोड़ा मॉइस्चर था इसमें, गीले से थे, हल्के से डाल दी हूँ। कभी कभी लगता है ना कुछ काम मत करो, बस ऐसा लगता है कभी कभी हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है ना। घर के काम से, किचन के काम से लेडीज़ें भी चाहती हैं गाइस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारे काम तो अपने करने ही पड़ते हैं। अभी मेरे को तो बताइए 12, 13, 14 बजेंगी, तो चलती हूँ गाइस, फिर मिलूँगी आपसे। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे नहा के आ चुकी थी, लब के पापा आ गए थे, तो वो बोले मेरे लिए तू जल्दी से तू खाना बना दे, उनको भी डेयरी जाना था। तो मैंने कहा ठीक है। लगभग 11, सवा 11 का टाइम होगा, मैं आपको बता दूँ। तो फिर यहाँ पे मैं तो नहा चुकी थी और बस लब के पापा के हिसाब से ही रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग तो यहाँ पे है नहीं, मेरे भांजे के घर पर हैं। तो यहाँ पे फिर मैं मतलब रोटियाँ मतलब के पापा के लिए बनाऊँगी, और एक दो रोटी एक्स्ट्रा बना लूँगी, क्योंकि बाई चांस लव आ जाएगा दोपहर में, तो फिर क्योंकि वो मतलब उसका ये रहता है, लव का, वो मेरे पास, उसको लगता है कि मैं अपनी माँ के पास में रहूँ। कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ से ही मेरी भांजियों के घर से होके आ जाएगा दोपहर में, बोल ऐसे करके। तो फिर मैंने एक दो रोटियाँ एक्स्ट्रा बना ली थी, तो वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि उसके लब के पापा के लिए रोटी हो जाएंगी, लब के लिए 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि लब के पापा ने मेरे को, मतलब मैं अष्टमी में कन्फ्यूज़न हो रहा था ना, तो फिर लब के पापा ने मेरे को बोला कि आज की अष्टमी है, उन्होंने ऐसे मेरे से बोला। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि उन्होंने मोबाइल से देखा था, मैंने कैलेंडर में देखा था, तो अष्टमी 2 दिन की हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही व्रत रख लेते हैं जब अष्टमी है। तो फिर वैसे मैं मंडे को सोच रही थी, क्योंकि अगर जैसे कि आप है ना अमावस से अगर आप पूरा टाइम देखोगे ना, तो अष्टमी मंडे की थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं व्रत आज है ना रह ली थी। तो फिर यहाँ पे फिर मैं आपको बता दूँ कि क्या बता दूँ कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे भूसी का डब्बा है। जो भी है ना आटे में से भूसी निकलती है ना, मैं डब्बे में रख देती हूँ। मैं वापस है ना उसमें नहीं डालती, आटे के डब्बे में नहीं डालती। जो भी जैसे परात में जो पलोतन होता है ना, लास्ट का बचा होता है ना, मैं लेती ही थोड़ा सा हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं। और जो लास्ट में बचता है तो फिर मैं वापस उसी डब्बे में डालती हूँ, क्योंकि मैं उसमें नहीं डालती, ये डब्बे में नहीं डालती। आटे का जो डब्बा होता है उसमें नहीं डालती, अलग से जी ये डब्बा बना रखा है मैंने। तो बस यहाँ पे लब के बाप बोले कि मेरे से तू है ना मेरे लिए रायता और बना दे। और लब के बाप को बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब एकदम पतला रायता, दही एकदम पतला होता है ना, तो उनको बस ये रहता है कि नमक मिर्च डाल दो, और भुना हुआ जीरा डाल दो, हींग वगैरह, और बाकी कुछ हो या ना हो। यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ, इस बीच में लब के पापा खाना खा के जा चुके थे। मैंने भी आपको मैं बताऊँ, मैंने ठाकुर जी की मतलब पोशाक वगैरह और ठाकुर जी के मतलब गद्दे की कवर में ना बहुत सारा सामान बना लिया था। और उसके बाद अब हो रहा लगभग 3, साढ़े 3, 4 का टाइम होगा। यहाँ पे लब के पापा आ गए थे, आकर वो रीको चले गए थे शाम को। मैं बताऊँ लगभग 5:30 बजे करीब वो चले गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि साबूदानी खीर बनाई थी मैं, तो मम्मी के लिए ले गए थे वो। उसके बाद फिर मैंने ये आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, फिर आलू मैंने ये क्योंकि आज व्रत मतलब रखा है मैंने, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो व्रत वाले आलू होते हैं ना वो कर लूँ। तो आलू तो बॉईल थे ये, तो इसमें से सब्जी भी बनानी, कहने का मतलब ये। यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए हैं ना, ये जूठे बर्तन नहीं है, किचन साफ़ करी थी वो वाले बर्तन है। जूठे बर्तन में किचन में मतलब नहीं रखती हूँ, ये रखी हूँ। लब ने खाना खा के रख दिया था, लब आ चुका है, मतलब कहने का मतलब ये वो मेरे पास आ गया था, क्योंकि उसको है ना वो बोलता है कि मेरे को अपनी माँ के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो आ गया था। कहने का मतलब ये है। तो सुरभि तो भी वहीं पर है, मैं आपको बताऊँ अपनी, क्योंकि वो मेरी भांजी की बेटी है ना, उससे बहुत ज़्यादा उसको लाड़ है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट क्या करूँगी,
गाइस मैं इसमें थोड़ी सी मतलब इसमें भून लूँगी। इसी में मैं आलू को भी ऐड करना है, टमाटर वगैरह हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं तो मतलब व्रत में टमाटर हरी मिर्ची खा लेते हैं मतलब व्रत में, तो इसलिए मैं डाल दूँ। वैसे मेरे पास काली मिर्ची भी है, काली मिर्ची इसलिए नहीं लेती मैं कि लब को भी आलू पसंद है ये वाले, तो फिर लब वो काली मिर्ची वाले आलू नहीं खाएगा। तो हरी मिर्ची का तो ये रहता है कि वो निकाल देता है, लेकिन है ना वो काली मिर्ची नहीं खाएगा। तो जब भी हम खाना बनाते हैं गाइस, ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये मेरे लिए नहीं, सभी महिलाओं के लिए होती है कि वो अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं। क्योंकि जब भी अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर क्या मतलब निकलता है, चाहे वो अपना स्वाद देखें या नहीं देखें, लेकिन बच्चों का ज़रूर देखती हैं। महिलाओं में ये विशेषकर होता है। तो यहाँ पे टमाटर हरी मिर्ची ये सब ऐड कर दूँगी, भून लूँगी, आलू ऐड कर दूँगी और फिर आलू को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। कहने का मतलब ये दूध भी लब के पापा ले आए थे, वो बॉईल कर दिया है आज, है ना। मतलब साथ के साथ सारा काम होता ही भी जा करते चलो ना, तो फिर इतना नहीं रहता है। तो और इस बीच में मैं आपको बता दूँगी, पार्लर पे कस्टमर भी आ रहे थे मेरे थ्रेडिंग वगैरह के लिए, तो वो भी मैं देखती जा रही थी। तो मैं बताऊँगा इसकी, अगर आप दोपहर में लेट जाओ ना तो फिर आपको आलस आता है, और नहीं लेट हो आप तो आप लगी रहो ना किसी काम को करने में। यहाँ पे ये देखिए मैं काली मिर्ची देख रही हूँ, तो वो आपका काम हो जाता है। मेरे को तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे को तो जब से मेरा पार्लर खुला है ना, तब से मेरी तो आदत छूट गई है दोपहर में लेटने की, सोने की। तो बस अगर आप लेट भी जाओगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान है ना पार्लर की तरफ ही रहेगा। क्योंकि पार्लर की बेल कभी भी बज सकती है, तो फिर आपकी वो नींद भी ख़राब हो सकती है। तो मेरे को आती ही नहीं है नींद मतलब दोपहर में। बस अगर कभी जैसे फ्री हो जाती हूँ तो फिर ये लेट जाऊँगी, लेकिन नींद नहीं आएगी। तो चलो यहाँ पर मैं आलू भी अच्छी तरह से भून लूँगी, और व्रत वाले आलू भी बन जाएंगे, साबूदाने की खीर भी बन गई है, तो व्रत का काम भी हो जाएगा। इसके बाद है ना 2-3 आलू है ना रोक लूँगी, उसके बाद उस सब्जी भी बना दूँगी। और फिर यहाँ पर गाइस मेरे पास धनिया था, मतलब हरा धनिया, तो वो ही ऐड कर दूँगी। बस यही रहता है कि धनिया होता है तो ऐड कर दो तो जान आ जाती है सब्ज़ी में, खुशबू कितनी बढ़िया लगती है। और यहाँ पर मैं बताऊँ, मैं अलमारी में कुछ देख रही थी मसाला वगैरह, तो वही मेरे को यहाँ पे ना ये चाय की पत्ती का पैकेट मिला था, तो मैंने चाय की पत्ती डब्बे में भर दी थी, ये रखा हुआ है। और ये चाय की पत्ती का पैकेट फिर मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके ही रख दिया था, लेकिन लब के पापा ने किचन में आए होंगे, उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने फिर पैक कर दिया ये इस तरह से। तो कभी कभी नहीं, वो अक्सर उनका रहता है गाइस, कुछ भी चीज़ होती है वो मतलब पैकिंग का वो रखते हैं, ऐसे नहीं कि वैसे ऐसे जैसे मेरा होता है कभी मेरे में। शाम का टाइम हो रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा आज मैंने पता है क्या किया है। आज मैंने इतने सारे मतलब बनाए, मैंने ठाकुर जी के गद्दे रजाई कवर सब बना दिए। मैंने कहा आज पूरा टाइम अभी ठाकुर जी की पोशाक बना रही थी, पोशाक मतलब इनर बना रही थी मैं ठाकुर जी का, तो वो मैं बना नहीं पाई क्योंकि मेरे कस्टमर का आना जाना शुरू हो गया। तो अभी शाम को मैंने माता रानी का भोग निकालते हैं ना, वो मैंने निकाल दिया खीर का, और उसका मैं आपको दिखाती हूँ। गौ माता का वेट करी, गौ माता आ जाए तो मैं उसको दे दूँ। अभी गौ माता नहीं आई है, आ जाएगी वैसे। अब मैं एक बार देख के आई हूँ पर अभी आई नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी का, मैं रख देती हूँ मतलब इधर ऐसे। यहाँ पे इस तरह से मैंने ये देखिए मैंने इस तरह से खीर और यहाँ पे जल रखा हुआ है माता रानी का, ऐसे रख दिया है मैंने। अभी गौ माता आ जाएगी। ये देखिए मशीन में आज आपको दिखाऊं, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कितना काम किया है गाइस। आज मैं आपको बहुत सारा दिखाती हूँ। इसमें मेरे कपड़े सिलने वाले कपड़े हैं, मैं आपको दिखाऊँ इसमें। और इसमें मेरी ये देखिए, इसमें मेरी एक ये वाली भी साड़ी है, और एक ये मेरी रेड वाली चुंदरी है। ये देखिए रेड वाले नेट का दुपट्टा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती, ये मेरा पूरा लेस का पिटारा है गाइस, ये मेरा पूरा लेस का पिटारा है। तो जिन लोगों को सिलाई करने का शौक़ होता है ना गाइस, उन लोगों के यहाँ तो ये सब मिल जाएगा। मेरे पास तो शुरू से ही रहता है गाइस, मैं आपको बताऊँ। और मैं आपको तो ये वाली ठाकुर जी की पोशाक बना रही थी,
धागा मेरे पे इस कलर का नहीं था, ये ग्रीन तो है पर इस कलर का नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये देखिए, तो मैं इतना कर पाई थी, ये देखिए। और आज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है, देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये गद्दे का कवर, ये मेरे ब्लाउज का कपड़ा था, उसका ही मैंने बनाया है ये। और ये भी मेरे ब्लाउज का ही है। ये मम्मी के गद्दे कवर है, मम्मी के मतलब कि रीको में जो ठाकुर जी है ना, उनके रजाई के कवर, गद्दे के कवर मैंने बना दिए हैं। ये देखिए, ये रहे, ये वाले, ये मम्मी के मैंने बना दिए इकट्ठे। कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता है गाइस, मैं आपको बताऊँ। और ये वाले, क्योंकि छोटा मंदिर है ना वहाँ पे, एक ये बना दिया मैंने। और मैंने किसका बनाया गाइस, मैं आपको बताऊँ, वो फाइबर सा होता है ना एक, ये बताऊँ, इस टाइप, वो ये सुरभि के कपड़ों में निकला था, तो फिर मैंने ये कवर बना दी। गद्दे सी के तो बंदर होते हैं ना ये। और ये भी मैंने एक बनाया मम्मी की ठाकुर जी के लिए, सासू माँ की ठाकुर जी के लिए, मैं आपको बताती हूँ। और एक ये भी बनाया है, ये देखिए, एक ये भी बनाया, ये बनाया मम्मी के ठाकुर जी के लिए। और मैंने यहाँ के लिए ये वाला बनाया, अपने ठाकुर जी का सिंहासन के हिसाब से बनाया, एक ये वाला बनाया। ये भी मेरे ब्लाउज के कपड़े हैं गाइस, मैं बताऊँ, ये मैंने रखे हुए थे, मतलब निकाल के पहले, बहुत पहले ही रख दिए थे। ये देखिए, ये हो गया। और ये मैं बताऊँ, ये मैंने अपने ब्लाउज के लिए बनाए थे गाइस, लेकिन मैं उसमें लगा नहीं पाई, तो फिर अब मैंने ये मतलब इसमें, ये देखिए, ये दो तो मम्मी के पास जाएंगे मेरी, ये दो गद्दे के कव, ये तो रीको जाएंगे। और ये देखिए, ये ना, ये एक ये वाला गद्दा और एक ये वाला गद्दा, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया आगरा में, जो मम्मी के ठाकुर जी हैं, और उनके लक्ष्मी गणेश जी का सिंहासन है, उनके लिए बनाया। इसके कवर भी बनाऊंगी अभी मैं, तो ये अपनी माँ के लिए बना देती हूँ गाइस। मैं तो ठाकुर जी होते हैं। ये मम्मी के वहाँ का है, ये दो गद्दे कवर हैं, ये रीको का, ये मेरी मम्मी के हैं, ठीक है। और ये मैंने अपने यहाँ के लिए बनाया है, क्योंकि हमारा सिंहासन, और ये यहाँ के ठाकुर जी के लिए है। ये इनको भी वॉश करूँगी गाइस, तभी मैं इस्तेमाल करूँगी, कहने का मतलब ये है। इतना आज मैंने ये बना, और इसमें गाइस कोई आसान नहीं है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ये इनर बना रही थी मैं ठाकुर जी का, तो वो बन नहीं पाया, फिर कस्टमर आ गए, तो चलो कोई बात नहीं है, अभी नाइट में बना दूँगी। और गाइज़ मैं बताऊँ, लगभग 11 सवा 11 का टाइम होगा। यहाँ पे लक्की पापा खाना खा गए थे, मम्मी के लिए भी ले गए थे। और वैसे मम्मी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाना खाऊंगी। अगर मम्मी खाती है ना, तो मम्मी का पहले भी चला जाता है, और बाद में भी, जैसे कि लक्की पापा दोबारा जाते हैं तब भी चला जाता है। यहाँ पे मैंने ये इनर है ना, ठाकुर जी के इनर बना दिए थे। और इसके बाद मेरे को इतनी भयंकर वाली नींद आ रही थी गाइज़, बहुत ज़्यादा। लक्की पापा लब चले गए री को, और अब मुझे नींद आ रही है बहुत जोरों वाली, और अब मैं सोऊंगी। तो वीडियो का एंड करूँगी गाइज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।